सुप्रभात। ज्ञान दृष्टि और भोग दृष्टि, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ज्ञान दृष्टि और भोग दृष्टि। गुरु नाम परमात्मा का है। राजा जनक को अष्टावक्र महाराज का सत्संग सानिध्य मिला तो उनका बेड़ा पार हो गया। राजा परीक्षित को शुक्रदेव जी जैसे सदगुरु मिले तो उनका काम बन गया। रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना दिया। गुरुजनों को की महिमा अपरंपार है, लेकिन गुरु से सच्चा प्रेम होना चाहिए। प्रेम ईश्वर से करे एवं इच्छा संसार की रखे, अथवा प्रेम संसार से करे और इच्छा ईश्वर की रखे, अथवा प्रेम संसार से करे और ईश्वर की इच्छा रखे, तो ऐसा मनुष्य भटक जाता है। परंतु जो बुद्धिमान है वह ईश्वर प्राप्ति की इच्छा से ही ईश्वर को प्रेम करता है। उसकी सांसारिक परिस्थितियां प्रारब्ध वेग से चलती रहती हैं। वह ईश्वर को ही प्रेम करता है एवं ईश्वर को ही चाहता है। ईश्वर नित्य है, अतः उसके विनाश का भय नहीं होता। ईश्वर सदा अपने आत्म रूप से है, तो आप भी ईश्वर की इच्छा करें एवं ईश्वर से ही प्रेम करें। इसमें भय एवं संदेह, निश्चिंतता, शुद्ध प्रेम में परिणित हो जाएंगे। तीनों चीजें मृत्यु के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। पुण्य पाप और गुरुमंत्र। पुण्य मृत्यु के बाद स्वर्ग में ले जाता है, पाप नरक में ले जाता है। और अगर श्रद्धा से गुरु मंत्र का जाप करते रहें तो जब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं होती तब तक समर्थ सदगुरु से दीक्षा में मिला मंत्र भी पीछा नहीं छोड़ता। साधक को मिले मंत्र को श्रद्धा से जपने पर अधोगति होना संभव ही नहीं है। वह नरक में जाना चाहे तब भी नहीं जा सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। तो गुरुदेव के वचनों को आत्मसात करने की तत्परता रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को भगवान की प्राप्ति सुगम हो जाती है। उनमें भगवान के दिव्य गुण आने लगते हैं। शांत चित्त, दयालु स्वभाव, स्वार्थ रहित प्रेम, सदा सत्य चिंतन, सत्य में विश्रांति, प्रभु प्रीति, पूर्ण आत्मीयता, ऐसे दिव्य गुणों में अपनी उन्नति मानते हैं। राजा भर्तृहरि कहते हैं कि मनुष्य जीवन में गुणी जनों का संग, संत जनों का संग और उनके मार्ग में परमात्मा में शांति, प्रीति, वास्तविक उन्नति यही है। सत्संग से राक्षसी उन्नति, मोहनी उन्नति, तामसी उन्नति, राजसी उन्नति का आकर्षण छूटकर असली उन्नति होती है। सत्संग के बिना ये सब उन्नतियां अपनी अपनी जगह पर व्यक्ति को उन्हीं दायरों में लगा देती हैं, लेकिन सत्संग के बाद पता चलता है कि वास्तविक उन्नति प्रजा की, राजा की और मानव की किसमें है। परमात्मा प्रेम चैतन्योन्मुख बनाता है, चैतन्योन्मुख बनाता है और विकार जड़ोन्मुख बनाते हैं। तो विकारी सुख का उपभोग करने के लिए जड़ शरीर की और जड़ इंद्रियों की मदद लेनी पड़ती है, जो हमें देहाध्यास या देहाभ्यास में जकड़ लेती है। जबकि ईश्वरीय प्रेम जड़ आसक्तियों को छोड़ने का साहस प्रदान करता है। अपने चैतन्य स्वरूप के आनंद प्रसाद में विश्रांति दिलाकर अंतर्यामी ईश्वर के साथ हमारा मिलन करा देता है। जगत में ईश्वर ही सर्वोपरि एवं सबसे बड़ा हित चिंतक है। गुरुदेव का मिलना और गुरु द्वारा स्वीकृत हो जाना ही सबसे बड़ा लाभ। गुरु जी मिलते हैं तो दो प्रकार के लाभ होते हैं। एक लघु लाभ यानी तंदुरुस्ती, यश, धन, आरोग्य, तथा दूसरा गुरु लाभ यानी भगवती, भगवान की भक्ति, प्रीति, भगवान में शांति और भगवान मेरे से दूर नहीं, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, ये ज्ञान, ये गुरु लाभ होती है। गुरु के सत्संग का लाभ वही पाते हैं जिन्हें ईश्वर की सहायता का, सहृदयता का लाभ चाहिए। तो ईश्वर चाहता है तुम्हारे हृदय में अपना वैभव प्रकट करना, ज्ञान प्रकट करना, आनंद प्रकट करना और तुमको अपने में मिलाना। जब तक जीवात्मा को अपने चैतन्य का ठिकाना नहीं मिलता तब तक वह माताओं के गर्भों में, पिताओं के शरीरों में पटका जाता है।
और जब सत्संग के द्वारा जीवात्मा को परमात्मा का ठिकाना मिलता है तो जीवात्मा अपने परमानंद स्वभाव में जागकर मुक्त हो जाता है। जन्म जन्मांतरों के पाप वासना दूषित कर्मों के बंधन सत्संग काट देता है और हृदय में ही हृदय स्वर का आनंद माधुर्य भर देता है। कितना भी गया बीता व्यक्ति हो, मूर्खों से भी धुतकारा हुआ महामूर्ख को, लेकिन सत्संग मिल जाए तो महापुरुष बन जाता है। राजा महाराजाओं से पूजा जाता है, देवताओं से पूजा जाता है, भगवान उसके घर के चाकर बन सकते हैं। सत्संग की ताकत है। ये कहा गया कि एक घड़ी आदि में पुनः तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। तो ज्ञान दृष्टि से संसार आनंद में है और भोग दृष्टि से संसार दुखालय है। शरीर को मैं माने और संसार से सुखी होना चाहे तो संसार उसके लिए दुखालय है। आत्मा को मैं माने और संसार का सदुपयोग करे तो संसार उसके लिए वासुदेव सर्वम। भविष्य तो अभी है नहीं, वर्तमान में आनंदित रहें, मस्ती में रहें तो भविष्य भी अच्छा गुजरेगा। और भूत तो चला गया। मुक्ति पाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना जरूरी है। सुख दुख लाभ हानि बचपन जवानी बुढ़ापा आते जाते रहते हैं। जो इनको जानता है वो न जाता है न आता है। आत्मा और परमात्मा वही है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना आदि भौतिक आदि दैविक सब कुछ हो तो भी आत्म संतोष नहीं मिल सकता। निग्रह लोग जिस दुख से दूर भागना चाहते हैं, सदगुरु और भक्ति के अभाव में उसी दुख के पास पहुंच जाते हैं। जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब तो समय रहते किन्हीं समर्थ महापुरुष हेतु की करुणा बरसाने वाले सदगुरु के चरणों में पहुंचना आवश्यक है। फिर वे वहां पहुंचा देते हैं जहां मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गीता में भगवान ने कहा है कि जो पुरुष अनंत काल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। निस्वार्थ गुरु सेवा से, समाज सेवा से, ईश्वर के दैवीय कार्यों में सहभागी होने से तुम्हारा दैवत्व जगेगा। जिनके जीवन में महापुरुषों की सेवा और सत्संग नहीं है वे लोग ध्यान करते हैं तो निराशा की खाई में गिरते हैं, और अगर संसार के भोगों में पड़ते हैं तो संसार के दलदल में ही डूब मरते हैं। धनभागी तो वे हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हुए, ईश्वर और संतों के दैवी कार्य करते हुए अपने आत्मदेव को आनंद पाते हैं। स्वयं प्रभा एक ऐसी लड़की थी, सुलभ एक ऐसी ही भाग्यवान कुमारी थी। गार्गी ऐसा ही एक महामती थी। गार्गी ऐसी एक महामती थी। मीराबाई ऐसी एक संत हृदया थी और सबरी भीलनी ऐसी कर्म तथा भक्ति की योग से योगिनी बनी। प्रहलाद ऐसा ही परमात्मा का एक प्यारा था। ध्रुव ऐसा ही एक दृढ़ निश्चयी बालक था जिसने 6 महीने के अंदर परमात्मा को प्रकट करके दिखा दिया। नरेंद्र गुरु का दैवी कार्य करते रहे। आखिर में वह स्थिति पुनः आ गई थी। फिर वही स्थिति भले ना भी आए किंतु एक बार आत्मानुभव हो जाए तो जीव भाव बाधित हो जाता है। शरीर को मैं मानने का ज्ञान दूर हो जाता है। जिससे मैं माना जाता है उसी में जीव जग जाता है। जो सत्पात्र होता है, जिससे सदगुरु कृपा पचाने के तीव्र तड़प होती है, उसी का सुख विचार उपजता है और आत्मज्ञान होता है, उसका अहम हल्का हो जाता है। एक बार परमात्मा को जान लिया तो बाहर से भले लोग कहें आप फलाने महाराज हैं, किंतु मैं फलाना हूँ ऐसा वे भीतर से नहीं मानते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों को पूजना या पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। गीता में कहा गया कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्दवम ब्रह्मचर्य हिंसा च शरीरम तप उच्यते। गुरुदेव के सानिध्य में अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी स्वाभाविक कर्म हैं। गुरु ईश्वर का ही प्रतिरूप है, इसलिए लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परमाश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर प्रभु के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना तथा निस्वार्थ भाव से केवल गुरुदेव की के लिए आचरण करना, ये सब प्रकार से परमात्मा की शरण होना।
धन्यवाद।